हेलो एवरीवन, हरी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे भी कई सारी वीडियोस हमने अपलोड करी हैं। टैक्सेशन लॉ के बारे में हमने कुछ वीडियोस पहले भी डिस्कस करी हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी टैक्सेशन का सब्जेक्ट आया है तो उनको ये पता होना चाहिए कि टैक्सेशन का मीनिंग क्या है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप BLLB के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी BLLB की। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि समटाइम क्या होता है कि जो ऑनलाइन नोट्स लेते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये क्वेरी रहती है कि उन्हें सॉफ्ट कॉपी मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसकी हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं तो दैट इज़ आल्सो अवेलेबल, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। आपको जो ये नंबर दिया गया है आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। सबसे पहले टैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? तो टैक्सेशन का मीनिंग होता है कि वो टैक्स जो कि आपसे ईयरली कलेक्ट करा जाता है, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब वो किसी इंडिविजुअल से भी कलेक्ट करा जा सकता है, ठीक है, फर्म से भी कलेक्ट करा जा सकता है, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे लीगल चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिनसे कि वो टैक्स कलेक्ट करा जा सकता है लीगली तौर पर, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यानी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसा कि रिसेंटली अभी जब बजट आया था तो एक चीज़ और बताई गई थी कि 10 लाख से अगर आपकी अबव इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 10 लाख से अगर बिलो है अगर आपकी इनकम तो टैक्स नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें, टैक्सेशन का मतलब सिंपली क्या होता है कि वो टैक्स जो कि आपसे ईयरली कलेक्ट करा जाता है आपकी इनकम में से, ठीक है ना, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज़ योर टैक्सेशन, ठीक है, यानी टैक्स। अब टैक्स का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, शॉर्ट में मैं इसको बताने वाला हूँ, जबकि आप अगर एग्जाम्स में लिखें तो आप इन्हें पूरा एक्सप्लेन करें, बिकॉज ये आपके एग्जामिनर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब वो उस चीज़ को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट रहेगा और मार्क्स गेन करने में हेल्प ज़्यादा होगी आपकी। तो सबसे पहली चीज़, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कि एक बैलेंस बना रहता है इकोनॉमी में। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टैक्स बहुत काम आता है, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए अगर वो कहीं उसे इन्वेस्ट करना है किसी के वेलफेयर पे, हॉस्पिटल्स पे, एजुकेशन सिस्टम पे, कहीं ना कहीं टैक्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। बहुत रिलेवेंट चीज़ है टैक्स, कि आप पैसे वालों से टैक्स ले रहे हो, ठीक है, और वो आप वेलफेयर में लगा रहे हो, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स और बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स होगा एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार की चीज़ों पे उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी बढ़ाता है कहीं ना कहीं टैक्सेशन, ठीक है। और कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट्स विच मीन्स के जहाँ पर आपसे इनकम ले ली जाती है लेकिन वो वेलफेयर के लिए नहीं, अन्य चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करी जाती है, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ टैक्सेशन। तो आई होप आपको टैक्सेशन का मतलब पता चला होगा कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है और क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप इसके ऑब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करें कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस स्टेबिलिटी हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल हो सकता है, ठीक है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको कंसिडर करके चलनी है जब भी ये क्वेश्चन है। एंड BLLB के हैंड रिटन नोट्स, जैसा मैंने आपको बताया, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ईजिली हैंड रिटन BLLB के नोट्स ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जिससे आप तक जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।